कि अच्छा मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू। तो एक एज ए पैकेज मैं तो कह रहा हूँ कि भाई हमसे गलतियाँ हुई होंगी, हम आज भी गलतियाँ कर रहे होंगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ है शहर में इसी एमक्यूएम के झंडे के नीचे ही हुआ है। और अब चूँकि हम इतने सारे तजुर्बात हो चुके हैं, ऐसे हालात आ गए हैं, मैं समझता हूँ कि अब आज के कराची के हालात जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अब मज़ीद जो है वो एडवेंचरिज्म करें, मज़ीद तजुर्बात करें। अब सीधे सीधे लोगों के काम कर, लोगों ने भी तजुर्बा करके देख लिया, कोई कामयाबी नहीं हुई। पीटीआई वाला तजुर्बा नाकाम हो गया 2018 में, वो बिल्कुल मुँह पर आ गई सारी चीज़ें, तो ऊपर आ गई सारी चीज़ें। तो इंशाअल्लाह ताला हम चूँकि मौजूद हैं, हमें कॉन्फिडेंस है अपने, अल्लाह ताला को सब कुछ सिखाया कराया है, हम अच्छा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, पीपल्स पार्टी के देखें, पार्टियों से तो राब्ता, सारे पार्टियों से राब्ता रहता है, पॉलिटिकल पार्टियाँ में। जी, कल कोई ख़ास मुलाकात नहीं, मुलाकातें होती हैं और ये मुलाकात हुई है और हमारा राब्ता है। डेफिनेटली हम अगर एक डिमांड कर रहे हैं अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनसे बात ना करें। ज़ाहिर है हम उनको अपनी बात बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और बिल्कुल राब्ता है। और इंशाअल्लाह ताला हम देखें ऑप्टिक्स के लिए या सियासत बराए सियासत के लिए हम सियासत नहीं करना चाहते। हमारे कॉन्क्रीट मुतालबात हैं, जेन्युइन इशूज़ हैं हमारे, और लोगों के इशूज़ हैं, अवामी इशूज़ हैं, कराची के इशूज़ हैं। और इस वाली बात पर हम हर से बात कर रहे हैं और जो भी इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स करेगा उसकी हम तारीफ भी करेंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो है वो कोई असर ना पहले आया है और ना जो है वो आइंदा आएगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो टाइम गुजर गया। मैं समझता हूँ वो सोशल मीडिया पे 4 पोस्टें डालकर खुश हो जाता है, तो मैं समझता हूँ हर किसी को खुश होने का शौक़ है। ग्राउंड रियलिटीज़ जो उससे बिल्कुल बरक्स है। हमें तो पीटीआई की सियासत जो है वो बहुत बिल्कुल ही जहाँ पर लगता है कि समझ में आना शुरू हो गई है, वहीं वो कोई अलग से यू टर्न मारते हैं फिर। तो हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है पीटीआई की सियासत। और मैं खान साहब से कहूँगा कि इस मुल्क का सोचें खुदारा। और हमने भी बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं, जिन बातों को हम सोच नहीं सकते थे, हमने लोगों के लिए अपनी ज़ात को कुर्बान किया है, अपनी अना को कुर्बान किया है। लीडर जो है वो अपनी ज़ात को पीछे रखकर मुल्क का, कौम का, लोगों का सोचता है। आज अगर टीवी पे खबर चले कि इमरान खान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही है, आप यकीन करें आपकी इकॉनमी में ऐसे ही ऊपर जाएगी, लोगों का ट्रस्ट ऐसे ऊपर जाएगा, डॉलर ऐसे जो है यकीन करें नीचे जाएगा। और ये हाथ में ये सारा कुछ हो रहा है, ये इनस्टेबिलिटी की वजह से, ये लड़ाई की वजह से हो रहा है कि एक बिजनेसमैन का, एक पैसे वाले का ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। वो सब कुछ जो है वो अपने यहाँ से निकाल रहा है और जा रहा है नहीं है। और ये मुल्क के लोगों का काम है। तो लीडर तो भाई जब ये चीज़ें देखता है अपने सारी चीज़ों को भुला कर कहता है भाई I'll just walk into this। और इमरान खान का इमेज और उसकी जो फिगर है वो इतनी बड़ी हो जाए कि अगर वो कहे जी मैं जो है वॉक इन टू नवाज शरीफ हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस, और मैं इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए मेरे इख्तिलाफात रहेंगे, लेकिन इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए इस वक्त जो सिटिंग वज़ीर आज़म उससे बैठकर मैं बात करने की, बताओ क्या करना है। आप यकीन करें इस आपके टीवी के में जब डब्बे चलने लगेंगे, जब टिकर चलने लगेंगे, ओए ऐसा माहौल बनेगा। और इमरान खान की पॉपुलर, यकीन करें मैं खड़े होकर, मैं उनका नाक़िद हूँ, मैं खड़े होकर तारीफ करूँगा, यार दिस इज़ व्हाट द लीडरशिप रिक्वायर्स एक्चुअली। ये इस करने में क्या, हाँ, लेकिन अगर आप अपनी ज़ात को नीचे रखें और कौम को और मुल्क को फौक़ियत दें, आप अगर जीत भी गए, फ़र्ज़ करें आपकी अना जीत भी गई अगर, और अगर ये और खुदा न खास्ता, और ये मुल्क जो आज लोगों का जो हाल है, महंगाई पे, आज जो इनस्टेबिलिटी पे, बेरोज़गारी पे जो हाल है, आप इमेजिन करेंगे एक आम आदमी, और उसके ऊपर से वो ये खबर देखता है बार बार कि अब ये लड़ाई हो रही है, अब वो लड़ाई हो रही है, अब इसने ये कह दिया, उसने खुदा की कसम कोई अच्छा नहीं कह रहा। किसी के दिल में कोई सकून, किसी के, ना तो उनके मानने वालों के, ना उनके मुखालफिन के। यार लोगों को सुकून दे खुदा के वास्ते। सुबह लोग टीवी उठें तो देखें यार हमारे मुल्क के लीडरान बैठकर हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी अना को, अपनी लड़ाई को ख़त्म कर दिया है। ये खबर चले तो क्या मैं कह रहा हूँ कि
अपना लोग दर्द भूल जाएंगे, खुदा की कसम अपनी महंगाई भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, उनको एक साई ऑफ रिलीफ आएगा कि नहीं यार कोई है। लेकिन यहाँ तो यार सुबह से लेकर अगली सुबह तक खुदा की कसम एक को गालियाँ, उसको गालियाँ, वो चोर है, वो डाकू है, सबके साथ चोरों का टोला है बॉस, सबके साथ चोरों का टोला है। कोई भी हाजी परहेजगार नहीं है यहाँ पर कि वो बोले जी मैं बिल्कुल जो है वो सुपर ह्यूमन बीइंग हूँ, फला तो जो है बिल्कुल जो है वो 2 नंबर है। प्रूव हो गया कि सबको बारी मिल गई, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी अपना दिल बड़ा करें, नवाज शरीफ साहब भी अपना दिल बड़ा करें, जरदारी साहब भी अपना दिल बड़ा करें, ये बड़ी पार्टियों के मौलाना फजल रहमान साहब अपना दिल बड़ा करें और यार बैठें आपस में, वॉक इन करें, छोड़ दें ये तल्ख बातों को करना। मैं समझता हूँ मुल्क खड़ा हो जाएगा, लोग खड़े हो जाएंगे, लोगों को ये तकलीफ बर्दाश्त करना आसान हो जाएगी। लोग ये मुल्क के अंदर ये तकलीफ बर्दाश्त करना, ये महंगाई का बम जो उनके ऊपर गिरा हुआ है, खुदा की कसम लोग अगर अपने लीडरों को देखेंगे कि हाँ ये हमारे लिए एक होकर बैठे हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कभी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सेहत कार्ड बंद होने का दावा करते हैं तो कभी साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कैमरे पर हक़ाइक़ के बरअक्स बयान दाग देते हैं। TNN ने तहरीक इंसाफ के इन दावों का खोज लगाया तो हकीकत बरअक्स निकली। तहरीक इंसाफ ने पहले हुकूमत छोड़ी और अब लगता है कि सच बोलना भी छोड़ दिया है, इसीलिए तो दिन रात सेहत कार्ड की सहूलत बंद होने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कभी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सेहत कार्ड बंद होने का दावा करते हैं तो कभी साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कैमरे पर हक़ाइक़ के बरअक्स बयान दाग। इंसाफ की क़यादत वाजिद है कि उनके दौरे हुकूमत में अवाम को इलाज की मुफ्त सहूलत देने के लिए दिया गया सेहत कार्ड वफाकी हुकूमत ने ज़बरदस्ती बंद करा दिया है। इस दावे के हक़ाइक़ जानने के लिए लाहौर में दिल के सबसे बड़े अस्पताल PIC का जायजा लिया गया तो वहाँ पर सेहत कार्ड काउंटर पर मरीजों की नई रजिस्ट्रेशन का अमल जारी निकला। MS डॉक्टर मोहम्मद तहसीन ने बताया कि अब तक 17,000 से ज़ायद मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास की सहूलत फराहम कर चुके हैं। हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना इदारे की तरफ से ना किसी और तरफ से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन या इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि इसके ऊपर काम नहीं होना। हम लोग उसके ऊपर पूरे अपने लेवल से और पूरे अपनी ना फालियत के साथ काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक हमें कहीं से कोई डायरेक्शन नहीं आती। सेहत कार्ड पर इलाज करवाने वाले मरीजों का कहना है कि उनको मुफ्त स्टंट डाले गए हैं। पहले भारत ने अपना यौम जमहूरिया मनाया। क्या भारत को जमहूरिया कहलाने का हक है? जबकि जमहूरिया होने के लिए आज़ादी सहाफ़त, इजहार राय की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, पुरअमन एहतजाज की आज़ादी और दूसरे शहरी हकूक़ शामिल हैं। जबकि भारत का दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया होने का दावा बिल्कुल बेबुनियाद और खोखला है। पूरे भारत में इंतहा पसंद हिंदू अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वो भारत से तमाम अक़लियतों को ख़त्म करना चाहते हैं। उनका एक ही नारा है कि हिंदुस्तान में एक कौम और एक ज़बान, यानी हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए और इस मकसद के हुसूल के लिए ईसाइयों के गिरजाघर, सिखों के गुरुद्वारे, बुत मत के स्तूपे और मुसलमानों की मसाजिद और ज़ियारात पर हमले किए जा रहे हैं। उनका कत्लेआम किया जा रहा है। क्या ये सब एक जमहूरिया में होता है? जमहूरियत ऐसी होती है? गुजरात में कत्लेआम के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को भारतीय अदालतें क्लीन चिट दे इज्तिमाई ज़्यादती की शिकार बिल्किस बानो के साथ ज़्यादती करने और उसके खानदान के 9 अफराद को कत्ल करने वालों को भारतीय अदालतें न सिर्फ बाइज्जत बरी कर देती हैं बल्कि उनकी आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के गुमाश्ते उनके उन काले करतूतों पर पत्थर पहनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, क्योंकि भारत में इंसाफ का पलड़ा हमेशा ताकतवर की ही जानिब झुकता है। जबकि बिल्किस बानो और गुजरात के हजारों मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाली इंसानी हकूक की कारकुन और सहाफी टेस्टा स्टिलवार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ झूठे और मन घड़त केस बनाए जाते हैं। मशहूर भारतीय सहाफी और इंसानी हकूक के कारकुन गौतम नौलखा को सच बोलने और भारतीय चीरादस्तियों पर आवाज उठाने की पादाश में कैद में डाल दिया गया और उन पर दहशतगर्दी की मुआवनत का केस बना दिया गया। मशहूर कश्मीरी सहाफी खुर्रम परवेज को इस वजह से जेल में डाला गया है कि उन्होंने न सिर्फ कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम पर एक जामे रिपोर्ट मुरतब की, जिसकी पादाश में खुर्रम परवेज को काले कवानीन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर दहशतगर्दी की मुआवनत का मुकदमा बना दिया गया। गर्जे कि भारत में जुल्म के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद करता है या तो उसे कत्ल कर दिया जाता है या उसे जेल में डाल दिया जाता है। क्या ये जमहूरियत है?
हाल ही में बीबीसी ने 2002 में गुजरात में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इन फसादात का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराया है। बीजेपी हुकूमत ने डॉक्यूमेंट्री को देखे बिना उसके खिलाफ मुहिम चला दी और उसके खिलाफ पूरी दुनिया में वावेला मचा दिया और भारत ने उस पर पाबंदी आयद कर दी। ज़्यादातर जो सरकार से जुड़े हुए अधिकारी हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हों या फिर वो 100 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट जिन्होंने कहा कि वो रिजेक्ट करते हैं बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को और जो आंतरिक मामले हैं भारत के उसमें दखल अंदाजी दे रहे हैं, इन तमाम लोगों ने में से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी और हम इसे रिजेक्ट भी करते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बात का खौफ है जिसमें एक आदमी की छवि की रक्षा के लिए पूरा का पूरा जो भारत राज्य है वो लगा दिया जाता है और इतना अगर काफ़ी नहीं होता है तो जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी फील्ड किया जाता है। ये कौन सी इमेज है नरेंद्र मोदी की जिसको बचाया जा रहा है? बीबीसी ने पूरी तहकीकात के बाद ही ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इस डॉक्यूमेंट्री के सच होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मोदी हुकूमत बीबीसी पर केस करने के बजाय अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रही है ताकि इस हकीकत को दुनिया तक ना पहुंचने दिया जाए, जिससे भारतीय जमहूरिया का मकरू चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हो जाता है। इस वक्त दुनिया की ताकतें अपने नफा नुकसान को मद्देनजर रखते हुए इस बारे में चुप साधे हुए हैं और एक बड़ी मंडी होने की वजह से भारत की चीरादस्तियों को न सिर्फ नजरअंदाज कर रही हैं, बल्कि दबे अल्फाज में भारत के इन तमाम गैर जमहूरी और गैर इंसानी इक़दामात की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। पावर्स की बात कर रहे हैं, लोगों की बात अलग है, मगर जो सत्ता है, अमेरिका की सत्ता है, ब्रिटेन की सत्ता है, क्या इनको नहीं पता था कि भारत में क्या हुआ 2002 में भी, 2014 के बाद भी आज तक जो हो रहा है तो देख ही रहे, मगर उनके लिए भारत ज़रूरी है, यानी भारत के साथ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। चीन के खिलाफ भी उन्हें एक एलाई चाहिए और इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है भारत में वो भी वो खोना नहीं चाहते हैं। अक़वाम आलम को चाहिए कि वो अपने इनफरादी फ़वाइद को छोड़कर मुस्तकबिल में होने वाली हौलनाकियों को मद्देनजर रखें और पूरी दुनिया को इस तौसीर पसंद और दहशतगर्द मुल्क की चीरादस्तियों से महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें।